हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शेयर बाजार नॉलेज में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज मैं एक स्टॉक्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, उसका पूरा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उस स्टॉक्स में अगर हम अभी बाय करके रख देते हैं तो क्या आने वाले समय में हमको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये स्टॉक्स जो है ये मोस्ट पॉपुलर स्टॉक्स है। इस स्टॉक्स को सभी कोई जानता है कि ये कौन सा स्टॉक्स है, ठीक है। बट क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये स्टॉक्स में आने वाले 4 से 5 सालों में क्या इसमें एक अच्छा रिटर्न देखने को आपको मिल सकता है। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। और जी हाँ दोस्तों, आज हम जो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वो कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। आप शॉर्ट टर्म समझकर उसमें बाय नहीं करिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जो आज एनालिसिस करने वाला हूं वो है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं एनालिसिस कर रहा हूं। मिनिमम आपका 3 to 4 ईयर्स के लिए आप इस स्टॉक्स में बने रह सकते हैं और ये आपको एक अच्छा रिटर्न दिखा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक्स का नाम है IRCTC। जी हाँ दोस्तों, IRCTC, क्योंकि आप लोग सभी इस स्टॉक्स को जानते हैं और ये स्टॉक्स बहुत ही न्यूज़ में रहा था कुछ महीने पहले ही, क्योंकि इसमें एक बहुत लंबा और बहुत तेजी उछाल आया। उछाल आने के बाद से इसमें एक गिरावट भी बना और अंततः इस स्टॉक्स का स्प्लिट भी हो गया। और राइट नाउ स्प्लिट होने के बाद हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे उसके चार्ट पर जाकर, और हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि आने वाले समय में क्या ये स्टॉक्स अप मूवमेंट देगा, हम लोगों को किस तरह का प्रॉफिट दे सकता है। तो दोस्तों, पूरा डीप एनालिसिस करेंगे उसके पूरे टेक्निकल चार्ट पे, फंडामेंटल चार्ट पे। दोस्तों, आप वीडियो को मिस नहीं करिएगा क्योंकि आज का इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही वाइटल और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, समय ना वेस्ट करते हुए सीधा हम आपको IRCTC के टेक्निकल चार्ट पर ले चलते हैं और जानते हैं कि टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है। जैसा कि हम लोग IRCTC के टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं और ये जो टाइम फ्रेम है ये डेली के टाइम फ्रेम में हम इसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है इसमें। जैसा कि दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि स्टॉक्स का जो हाई लगाया था वो 6000 के करीब लगाया था। उसके बाद से इस स्टॉक्स में एक स्प्लिट हुआ। स्प्लिट होने के बाद से इस स्टॉक्स का जो रेट है अभी राइट नाउ वो 800 के करीब में अभी चल रहा है। जब से स्प्लिट हुआ है ये स्टॉक्स, स्प्लिट आफ्टर स्प्लिट, इस स्टॉक्स में कोई बड़ा मूवमेंट आप देख सकते हैं नहीं देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक्स जो है एक रेंज बाउंड में जाके फंस चुका है, ठीक है। और जो रेंज बाउंड हो रहा है वो 800 से 900 के अंदर में ये स्टॉक्स आपका रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। तो राइट नाउ हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग इसका निफ्टी के साथ अगर कंपेयर करें तो निफ्टी में एक बहुत बड़ा करेक्शन आया। करेक्शन आने के बाद से उसमें एक उछाल भी देखने को भी मिल रहा है। लेकिन इस स्टॉक्स में देखें अगर निफ्टी के कंपेयर में, तो ये स्टॉक्स स्प्लिट के बाद ये 800 के रेंज में आया था। बट निफ्टी जिस हिसाब से नीचे की तरफ गिरा उस हिसाब से इस स्टॉक्स में आप देख सकते हैं कि गिरावट नहीं देखने को मिला है। ये स्टॉक्स का मैक्सिमम जो लो है वो है आपका लगभग 750 का इसने जो है एक लो लगाया है। लो लगाने के बाद से ये स्टॉक्स लगातार अपने को 800 से 900 के रेंज में बनाए रखा है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, निफ्टी तो गिरा लेकिन ये स्टॉक्स स्प्लिट के बाद जिस रेट पर आया था उसी रेट पर अपने को स्टेबल करके रखा है, ठीक है दोस्तों। ऐसा जनरली होता है किसी भी स्टॉक्स में अगर स्प्लिट होता है तो स्प्लिट होने के बाद ही ऐसा नहीं होता है कि आज स्प्लिट हुआ और कल से ही ये स्टॉक अप ट्रेंड को हाई लगाने लगा, ठीक है। उसके बाद से ये अपने आप को ऊपर की तरफ खींचने लगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि कोई भी स्टॉक्स में अगर स्प्लिट होता है तो स्प्लिट होने के बाद से उस स्टॉक्स को थोड़ा टाइम चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, जो कि अभी IRCTC कर रहा है अपने आप को। और दूसरे भाषा में अगर हम बोले तो यहाँ पर लगभग आप देख सकते हैं कि एक एक्यूमुलेशन और फेज भी बना हुआ है कि ये किधर को जाएगा, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू ट्रेंड ये देखा जाए तो अभी साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड करा रहा है। इसलिए दोस्तों हम शुरू में ही आपको बताएं कि ये जो स्टॉक्स अभी आज हम लोग एनालिसिस करेंगे इस स्टॉक्स को लगभग आप 4 से 5 साल के लिए ही आप इस स्टॉक्स में देख सकते हैं। क्योंकि अभी इसमें एक स्प्लिट हुआ है। स्प्लिट होने के बाद से संग ये नहीं आपका ऊपर की तरफ चल जाएगा और एक बड़ा हाई दे देगा, आपको बहुत बड़ा कुछ प्रॉफिट दे देगा, नहीं। इस फेज़ में अभी क्या है कि आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक्यूमुलेशन कैसे करेंगे, जैसे अभी 873 के ऊपर है तो आप 873 के पास में हो सकता है 50 शेयर बाय कर लिए। जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से हो सकता है ये स्टॉक्स थोड़ा सा और नीचे आए, आने के बाद से आपको 800 के रेंज में दिखे तो आप 800 के रेंज में इसको और 100 शेयर एक्यूमुलेट कर लिए। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अगर और नीचे आता है 750 के करीब में तो आप 750 के करीब में लगभग 100 शेयर एक्यूमुलेट कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्यूमुलेशन को इसमें बना के रखिए, ठीक है।
आप इसको एक्युमुलेट करते रहिए। आने वाले टाइम में मोटा मोटी आप देख सकते हैं कि कुछ महीनों के बाद ही लगभग 6 से 7 महीने के बाद ही इसमें एक तेज़ी देखना आपको शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए देख सकते हैं कि दोस्तों ये रेलवे से रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं है कि रेलवे बंद हो जाएगा या फिर रेलवे को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो दोस्तों शेर शेर ही होता है, 2 कदम पीछे हट जाने से शेर पीछे भाग नहीं जाता है। तो दोस्तों ये एक शेरा स्टॉक है। ठीक है, इस स्टॉक्स में आप एक्युमुलेशन करते रहिए। आने वाले समय में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे डेवलपमेंट होने वाले हैं, तो ऑब्वियसली नो डाउट इस स्टॉक्स में एक मूवमेंट आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये था टेक्निकल एनालिसिस, और आगे हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, डाटा देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू डाटा ये कंपनी क्या परफॉर्मेंस कर रही है, क्या हो रहा है इसके अंदर। तो उस हिसाब से हम लोग लॉन्ग टर्म का एक व्यू बना सकते हैं कि ये अप जाएगा या डाउन जाएगा, इसका परफॉर्मेंस क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको फंडामेंटल के चार्ट पर। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग IRCTC के चार्ट पर आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके पूरे डाटा को दिया गया है, और इधर देख सकते हैं कि अबाउट सेक्शन दिया गया है। तो अबाउट में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि सभी को पता है कि IRCTC का जो बिज़नेस है वो क्या है और ये किस सेक्टर से बिलोंग करती है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा। चलिए सीधा हम लोग चलते हैं डाटा पर। और मार्केट कैप का अगर बात करें तो लगभग ये 70,000 का इसका मार्केट कैप है, 70,000 करोड़ का, और उसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो 871 रुपये चल रहा है। इसने जो हाई लगाया था आफ्टर स्प्लिट वो था 1289 का, उसके बाद से इसमें जो लो लगा था वो 283 का लो लगा था। तो दोस्तों ये जो था उसी समय लगा था जब ये स्प्लिट हुआ था। ठीक है, उसके बाद से अगर स्टॉक पी का बात करें तो स्टॉक पी को आप देख सकते हैं ये 164 का इसमें अभी पी राइट नाउ है, और इंडस्ट्री पी की बात करें तो वो भी 164 है, क्योंकि जिस सेक्टर से ये बिलोंग करता है ये इकलौता ही स्टॉक है, इसलिए इसका जो पी आप देख रहे हैं इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी दोनों सेम है। ठीक है, आगे बुक वैल्यू का अगर बात करें तो ये आपका 20.4 का बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये 0.11% डिविडेंड यील्ड है दोस्तों। हाँ, ये थोड़ा सा कम है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे अगर ROCE की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो यह 16.5% का इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और ROE की बात करें तो आप देख सकते हैं 11.6% का इसका ROE है। और फेस वैल्यू दोस्तों जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, तो फेस वैल्यू दोस्तों पहले इसका 10 था, अक्टूबर में स्प्लिट हुआ, आफ्टर स्प्लिट इस स्टॉक्स का फेस वैल्यू जो है वह भी 2 रुपये हो चुका है। ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग की अगर बात करें तो इसका 67.4% का इसका प्रोमोटर होल्डिंग है, और प्लेस की बात करें तो वो 0 है। दोस्तों मेरे हर वीडियो में इसका प्रोमोटर होल्डिंग्स पे ज़्यादा जोर रहता है, क्योंकि अगर किसी भी स्टॉक्स का प्रोमोटर होल्डिंग हाई है और प्लेस परसेंटेज निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होता है उस स्टॉक्स के लिए। ठीक है, अगर EPS की बात करें तो ये EPS जो है इसका 5.29 का EPS है, और पेग रेशियो की अगर बात करें तो ये -54.3 है। ठीक है, और आगे चलिए दोस्तों देखते हैं। और दोस्तों अगर हम टेक्निकली चार्ट के विषय में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, और यहाँ पर भी अगर हम इसका 1 ईयर का चार्ट को अगर खोलते हैं और देखते हैं, अगर ट्रेंड लाइन भी टर्न कर, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये आफ्टर स्प्लिट और इतना गिरावट होने के बाद भी ये अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों ट्रेंड लाइन को अगर ये फॉलो कर रहा है तो इसमें आप पॉजिटिविटी समझ सकते हैं। मार्केट बहुत करेक्शन हो चुका है, बट ये इसमें उतना करेक्शन नहीं हुआ है जितना होना चाहिए अदर स्टॉक्स में हुआ है। तो दोस्तों इस स्टॉक्स को आप पॉजिटिवली ले सकते हैं, क्योंकि ये अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ चलता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, इसलिए दोस्तों मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को प्रेफर किया हूँ। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आगे प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रोज है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर, आशा कर रही है कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, तो इसका जो इक्विटी पर रिटर्न है वो भी बहुत अच्छा है। कंपनी हैज़ मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 59.70%, ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों। और कॉन्स की अगर बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग 42.73 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू, तो अपने बुक वैल्यू से ये 42 गुना ज़्यादा पे काम कर रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर किसी स्टॉक्स में रुझान आता है, पब्लिक इसमें पार्टिसिपेशन करता है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन होता है, तो इस स्टॉक्स का बुक वैल्यू ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। ठीक है, द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -10.5% ओवर लास्ट 5 ईयर। दोस्तों ये ठीक है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, बट ये स्टॉक्स में स्प्लिट हो चुका है। कोरोना के कारण रेलवे भी बंद था, तो अब आने वाले समय में लगता ऐसा नहीं है कि रेलवे में ऐसा कुछ बड़ा डिसीजन होने वाला है कि उसको संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में इसमें एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। कंपनी हैज़ हाई डेटर टू 251 डेज। ठीक है, आगे अगर हम देखें क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि सितंबर 2020 में इसमें का जो क्वार्टरली सेल्स था वो था 89, उसके बाद दिसंबर में हो गया 224, उसके बाद मार्च में हो गया 339 करोड़, उसके बाद जून में हो गया 243 करोड़ का। ठीक है, और अभी राइट नाउ जो सितंबर तक देखें तो ये 405 करोड़ का इसमें सेल्स हो चुका है एज ए क्वार्टरली। तो दोस्तों क्वार्टर
क्वार्टरली हर क्वार्टर में इसमें एक ग्रोथ देखने को आपको मिला है। तो सेल्स वाइज तो इस IRCTC का जो मार्क्स होना चाहिए वो आपका पॉजिटिव है। इसमें अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बात करें तो आप देख सकते हैं सितंबर 2020 में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था -6 करोड़ का था, जबकि ये दिसंबर में, ये आपका दिसंबर 2020 में ये हो गया 95 करोड़। उसके बाद से मार्च 2021 में 145 करोड़, उसके बाद से अभी जुलाई 2021 में 112 करोड़। हाँ, यहाँ से इसमें एक अच्छा ग्रोथ आया, बट यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव ग्रोथ आ गया था। बट राइट नाउ अगर हम देखें ईयर टिल डेट सितंबर 2021 तक, तो इसमें 212 करोड़ एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बात करें तो इसमें भी आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो इसको भी हम लोग पॉजिटिव बोल सकते हैं। आगे अगर हम लोग नेट प्रॉफिट का बात करें तो नेट प्रॉफिट में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ 33 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के हो गया 78 करोड़, उसके बाद हो गया 104 करोड़, फिर इसमें थोड़ा सा एक फॉल आया जो कि 83 करोड़, और राइट नाउ ये जो है 159 करोड़ है, सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों ये टिल डेट इसमें जो नेट प्रॉफिट है अभी 159 करोड़ है, तो इसमें अभी ग्रोथ बाकी है और भी ग्रोथ हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से भी हम इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं कि इस स्टॉक्स का जो फंडामेंटल है, जो डाटा है वो पॉजिटिव है फॉर फ्यूचर। चलिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे आ चुके हैं, जो कि हम लोग एयरवाइज करेंगे। एयरवाइज देखेंगे कि इस कंपनी का सेल्स क्या है, इसका प्रॉफिट क्या है, ठीक है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अगर सेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 2018 में जो सेल्स था वो 1466 करोड़ का सेल था, 2019 में ये बढ़कर 1870 करोड़ हो गया, और 2020 में ये 2264 करोड़ हो गया, और मार्च 2021 में ये 783 करोड़। यहाँ पर एक कोरोना के कारण पेंडेमिक हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर इसका एक सेल्स देख सकते हैं, क्योंकि उस समय संपूर्ण लॉकडाउन था रेलवे को, ठीक है। एयर टिल डेट की अगर बात करें तो अभी 12 से 11 करोड़ का इसमें एक सेल्स आपको देखने को मिल रहा है। तो सेल्स की अगर बात करें तो दोस्तों कंपनी वापस बैक कर रही है अपने सेल्स की तरफ में, इनका अच्छा खासा अभी धंधा चल रहा है, तो नो डाउट आने वाले समय में और भी ये ग्रोथ अपने आप को दे सकता है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि मार्च 2018 में 274 करोड़ था, जो कि 19 में 383 करोड़ हो गया। देख से दोस्तों, हाँ 100 करोड़ का इसमें आपका ग्रोथ हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2020 में 703 करोड़, किस तरह का ग्रोथ आप देख रहे हैं दोस्तों, सीधा का सीधा आपका डबल ग्रोथ हो गया यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। उसके बाद अगर 2021 की बात करें तो 21 में ये 190 करोड़ थोड़ा सा कम हो गया है। उसके बाद से एयर टिल डेट 563 करोड़। नो डाउट दोस्तों इस शेयर का जान है, ठीक है, ये शेयर एक सेरा शेयर है। अगर हम नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो देखते हैं 221, 309, 513, 423, 190, ये 2021 का था, थोड़ा कम हो गया था, और राइट नाउ अभी देखें तो 423 करोड़ है। तो नेट प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो जा रहा है इसमें, तो नो डाउट इसका नेट प्रॉफिट भी ईयरवाइज बहुत ही अच्छा है। आगे अगर देखें तो यहाँ बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि शेयर कैपिटल जो है वो 2016 में 20 था, उसके बाद से ये बढ़ के 40 हुआ, उसके बाद से फिर 160 हुआ, और राइट नाउ भी 160 पर। तो शेयर कैपिटल में भी लगातार ग्रोथ हो रहा है। रिजर्व की अगर बात करें तो रिजर्व में 522 करोड़, 747, 915, 911, 1154, 1307, 1471। तो रिजर्व दोस्तों लगातार बढ़ रहा है कंपनी का। और बोरोइंग्स की अगर बात करें तो बोरोइंग्स 0 था, और राइट नाउ अभी आपका सितंबर में इन्होंने एक बोरोइंग्स उठाया जो कि है 108 करोड़ का, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके पास जो रिजर्व है वो एनफ है इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अगर टोटल एसेट की बात करें दोस्तों तो टोटल एसेट में भी आप देख सकते हैं 1437, 1826, 2000, 2500, 3200, 3100, 3300, 200 लगातार एसेट में भी इनका बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। तो कंपनी को हम अच्छा ही बोलेंगे, क्योंकि इसका जो बैलेंस शीट की अगर बात करें तो शेयर कैपिटल में भी ग्रोथ है, रिजर्व में भी ग्रोथ है, बोरोइंग्स भी कम है, उसके बाद से एसेट भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों किसी भी तरह का क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो हम चाहिए वो चाहिए, कंपनी को रिजर्व अच्छा होना चाहिए, उनका बोरोइंग्स कम होना चाहिए, और एसेट में ग्रोथ होना चाहिए, उनका प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों इन तीनों सेगमेंट में हम लोग देख रहे हैं कि IRCTC टॉप पर है। तो दोस्तों नो डाउट इसका जो फंडामेंटल की अगर बात करें तो मैं अभी बता सकता हूँ कि ये फंडामेंटल बहुत ही बेस्ट है। डाटा के हिसाब से आप इसको बाय करके रख दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, नो डाउट ये हीरा है, हीरा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और आगे अगर हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो है अभी आपका पहले था 2020 में 87, जो कि थोड़ा कम किया, अभी 67 हो चुका है, ठीक है। FII की बात करें तो FII ने अपने होल्डिंग्स को बढ़ाया है, जबकि FII का 0 था, 0 से इसने 7.81% इसका हो चुका है। DI की भी बात करें तो ये 8.48% का होल्डिंग DI भी रखा है। तो ये जो 87 था, 87 से 67
डिक्लाइन हुआ, यहाँ पे जो शेयर कम हुआ है वो शेयर कहीं ना कहीं एफआई और डीआई के पास आ चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी इसमें बना हुआ, प्रोमोटर्स का भी होल्डिंग बना हुआ। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी इसमें अपने होल्डिंग्स को बनाए हैं, 5 से सीधा 16 हो चुका है। तो दोस्तों इसका भरोसा पब्लिक के ऊपर से नहीं उठा है, भले ही स्प्लिट के समय में कुछ क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुए थे, कुछ न्यूज़ भी इसके अगेंस्ट में आ चुका था, लेकिन उससे कोई बात नहीं है दोस्तों। सबको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको ठीक किया, प्रोमोटर्स ने इसको ठीक किया। ठीक करने के बाद से राइट नाउ कंपनी के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं और कंपनी को होल्ड में अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं कि अगर हम लोग ओवरऑल टेक्निकल और फंडामेंटल सब चीज़ को अगर देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस स्टॉक्स को क्या हम लोग 4 से 5 सालों के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो टेक्निकली ये स्टॉक्स बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि निफ्टी जिस हिसाब से गिरा है उस हिसाब से इस स्टॉक्स में गिरावट देखने को नहीं मिला है। ये स्टॉक अपने आप को लगातार एक रेंज के अंदर में बनाए रखा है और कहीं ना कहीं वहाँ उसका एक्युमुलेशन हो रहा है। तो आप भी वहाँ एक्युमुलेट करिए, उसको होल्ड करिए 4 to 5 ईयर के लिए। हम टेक्निकली इस स्टॉक्स को पॉजिटिव ही बोलेंगे, और बट ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है दोस्तों, ये है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल डाटा के हिसाब से हमने भी थोड़ा देर पहले ही बताया कि इसका जो डाटा है वो बहुत ही पॉजिटिव है। नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी पॉजिटिव है। बैलेंस शीट में अगर हम इसका बोरोइंग्स का बात करें, रिजर्व का बात करें, एसेट का बात करें तो वो भी पॉजिटिव है। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग का बात करें तो इसमें इंस्टीट्यूशन का भी होल्डिंग बना हुआ है, पब्लिक का भी बना हुआ और प्रोमोटर्स का भी अच्छा खासा होल्डिंग बना हुआ है। तो नो डाउट दोस्तों इस स्टॉक्स में आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप मेरे हिसाब से ज़रूर आप गेनर हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने IRCTC का फंडामेंटल टेक्निकल दोनों एनालिसिस कर दिया। बट दोस्तों मैं जाते जाते फिर एक बार आप लोगों को बोलूँगा, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि दोस्तों कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने हिसाब से एक बार उसका एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ, मैं आपको पूरा एनालिसिस करके दे देता हूँ जो कि रियल है, ठीक है। बट आप इन्वेस्ट करने से पहले भी आप अपने आप से एक बार उस स्टॉक्स को देख लीजिए, सारा डाटा को देख लीजिए। मैं जैसे एनालिसिस करता हूँ आप भी उस एनालिसिस को करिए, ठीक है। तो बेसिकली आप अपने को भी इसमें ढुका के रखिए कि नहीं, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना जानते हैं और करते हैं तो नो डाउट दोस्तों आपको भी थोड़ा कहीं ना कहीं एनालिसिस थोड़ा सीखना ही होगा, ठीक है। हम लोग आपको हम एनालिसिस करके आपको दे देते हैं और आप भी उसको एनालिसिस करिए। अगर आपका व्यू मैच होता है आप नो डाउट उसमें बाय करिए, स्टॉप लॉस लगाइए और इसको लॉन्ग टर्म में बने रहिए। आप ज़रूर पॉजिटिवली यहाँ प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। दोस्तों इसके पहले भी हमने बहुत सारे स्टॉक्स दिए हैं जिसका टारगेट, बहुत स्टॉक्स का टारगेट हिट हो चुका है, बहुत है कि अभी है अभी होल्डिंग में पड़े हुए हैं। तो नो डाउट दोस्तों आप हमारे इस एनालिसिस को देखिए, समझिए और फिर इन्वेस्ट करिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमारा एनालिसिस यहीं खत्म होता है। जाते जाते आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले होते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।